प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगा। केंद्रीय बैंक की ओर से ये राशि आपात स्वास्थ्य सेवा के लिए दी जाएगी। इसके साथ ही आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि लघु वित्त बैंक के लिए 10,000 करोड़ की लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन को लक्षित किया जाएगा। इसके लिए उधार लेने वालों की सीमा 10 लाख तक की होगी। इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा स्थिति में केवाईसी नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। वीडियो के जरिए केवाईसी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी राहत दी गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक कोरोना की वर्तमान स्थिति की निगरानी जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई खासकर नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने नियंत्रण के सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान वायरस तेजी से लोगों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिखनी शुरू हो गई थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है। सरकार टीकाकरण अभियान में तेजी ला रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। भारत की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी दबाव से उबरती नजर आ रही है। आगे अच्छे मानसून से ग्रामीण मांग में तेजी संभव है। विनिर्माण इकाइयों में भी धीमापन थमता नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 35,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा। आपात स्वास्थ्य सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिकता वाले सेक्टरों के जल्द ही लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बैंक कोविड बैंक लोन भी बनाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।